सो हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ये हमारा न्यू चैनल है एडुफाई के नाम से। बेसिकली ये चैनल आप लोग के लिए बनाया गया है जहां पे लोग डिस्कस करने वाले नीट एंड जेई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स एंड कंसेप्ट है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैनल मेनली हमारा यही मोटो है, चैनल पर हम जेई एंड नीट के वीडियोस लाएं। अभी 11-12 के वीडियोस अभी नहीं आएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा बीते एक साल में, मतलब आने वाले एक साल में, तो हम फिर 11-12 के भी वीडियोस अपलोड करेंगे, है ना। तो आज की इस सेशन में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। आप इसे रिवर मैन प्रॉब्लम भी कह सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट एक ही लगेगा दोनों में, बस बोट और मैन एक्सचेंज हो गया है, ठीक है ना। तो आज की सेशन में हम पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप न्यू हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और जो भी पीडीएफ होंगे आज के बाद, जो भी वीडियोस इस पे अपलोड होंगे, उनके सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। एडुफाई के टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम रिवर बोट प्रॉब्लम को टू पार्ट्स में डिवाइड किए, 1D एंड 2D, ठीक ना। तो चलिए दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं कुछ आपको बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप रिवर बोट प्रॉब्लम को आप बोल सकते हो रिवर मैन प्रॉब्लम भी, मैं पहले ही बताया था। और ये जो है इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर दिए। पहले हम 1D पढ़ेंगे और उसके बाद हम 2D पढ़ेंगे, ठीक ना। 1D काफी इजी होता है, बहुत सारे टीचर 1D को डिस्कस ही नहीं करते, बट कभी कभार क्या होता है कि आप 1D में भी फंस जाते हैं। इसलिए हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 1D से सेशन को। तो 1D से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे दो वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। मेनली टू वर्ड्स होते हैं 1D में जो आपको याद रखना है। पहला आपका जो वर्ड आता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम मतलब होता है स्विम इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ रिवर। जिधर नदी का बहाव है, अगर आप उसके विपरीत दिशा में मतलब तैर रहे हो या फिर बोटिंग कर रहे हो नदी के बहाव के विपरीत दिशा में, तो उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, ठीक ना। जैसे कि फिगर में ये बात क्लियर है कि ये जो आपका जो स्विमर है वो इस तरफ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, जबकि नदी का जो बहाव है लेफ्ट साइड है। वी आर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर या फिर स्पीड ऑफ रिवर से भी आप लेके चल सकते हो। वीएस मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक ना। तो अप स्ट्रीम में ऐसा ही होता है कि आप नदी के बहाव के विपरीत दिशा में जाओ। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल स्पीड, नेट स्पीड, ठीक ना, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और अगर आप स्विमर को देखोगे यहाँ पे खड़े होके बाहर में, है ना, यू आर ऑब्जर्वर, और बाहर में खड़े होकर स्विमर को देखोगे तो आपको उसका स्पीड क्या दिखेगा? वीएस माइनस वी आर दिखेगा, ठीक ना। मतलब उसका स्पीड माइनस हो जाएगा वी आर से, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर यहाँ पे हम मान के चले कि ये स्विमर आपका डी डिस्टेंस जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो टाइम कैसे निकलेगा? अगर हम बात करें टाइम का, तो टाइम कैसे निकलेगा? अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा में स्पीड, स्पीड आपका v हो गया, और उसको हम लिख सकते हैं क्या? वी एस माइनस वी आर, ठीक ना। ये आपका v हो गया, टोटल वेलोसिटी हो गया वी एस माइनस वी आर। अब एक और बात समझो, अगर मान लो यहाँ पे हम कुछ दिमाग लगाए, यहाँ पे हम वी एस मतलब स्पीड ऑफ स्विमर को अपन v मान लेते हैं और स्पीड ऑफ रिवर को अपन u मान लेते हैं, ठीक ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी एस को v और वी आर को u। तो आप इसी को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? डी बटा वी एस की जगह v माइनस यू। ये आपको टाइम निकल जाएगा अप स्ट्रीम के केस में, ठीक ना। तो ये बेसिकली बहुत इजी होता है। आपको शुरू में ही अगर देखा जाए 9 के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर 7 के कुछ क्वेश्चन में आप उसको पढ़ना होता है आरएस अग्रवाल बुक में, बट फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दिया। आगे चलते हैं। आगे बात आता है डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है नदी के बहाव की दिशा में जाना। तो यहाँ पे नदी इस तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड, और आप स्विम भी लेफ्ट साइड कर रहे हो, ठीक ना। तो इस केस में भी क्या होगा? आपका जो दोनों डायरेक्शन सेम है तो स्पीड एडअप हो जाएंगे, वेलोसिटी जुड़ जाएगी। तो अगर हम टोटल स्पीड का बात करें ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब अगर आप बाहर नदी के बाहर खड़े होके इस स्विमर को देखोगे, यू आर ऑब्जर्वर, तो नदी के बाहर खड़े होके आप जब स्विमर को देखोगे तो आपको उसका स्पीड नजर आएगा वी एस प्लस वी आर, मतलब दोनों स्पीड एडअप हो जाएंगे। और आपको जो वेलोसिटी आएगा टोटल, वी एस को अपन वी बोल देते हैं, आप इसको एक काम करो, वी आप इसको जी लिख दो ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर को अपन वी बोल दिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर को यू बोल दिए। ये आपको ओवरऑल वेलोसिटी मिलेगा वी प्लस यू, ठीक ना, ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में। यहाँ भी हम जी लिख देते हैं ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में, ओके। तो ऐसा कुछ होगा। अगर हम आगे चले तो यहाँ पे बस इतना ही सीखना था। सीखना यही था
कि जब बात आए अप स्ट्रीम, जब भी ये वर्ड सुनो अप स्ट्रीम, तो आपको करना क्या है, दोनों की वेलोसिटी माइनस कर देना है यहाँ पे। अगर अप स्ट्रीम का बात हो, दोनों की वेलोसिटी माइनस कर देना, ओके। और अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम में क्या करना है, दोनों की वेलोसिटी ऐड कर देना, बस इतना ही सीखना है, इसमें और कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2D, और वो हम पढ़ेंगे अभी। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक मिनट बड़ा। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आ जाओ एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है फाइंड द टोटल टाइम टेकन इफ अ स्विमर गोज डिस्टेंस डी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। स्विमर डी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जा रहा है और उसके बाद रिटर्न बैक हो रहा है वापस अपनी जगह पे, ठीक ना। स्विमर डी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब नदी के डायरेक्शन में, और फिर वापस आ रहा है, मतलब फिर अप स्ट्रीम आ रहा है। तो अगर हम इसका, आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, ठीक ना। और आपको दिया क्या है, स्पीड ऑफ करंट, पानी का स्पीड दे रखा है u, नदी का स्पीड बहाव का, और स्विमर का स्पीड v दे रखा है। चलिए आज सॉल्व करते हैं। तो शुरू शुरू में क्या हो रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, आपको टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस d दिया है बाय स्पीड। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, तो देख सकते हो कि नदी का जो डायरेक्शन, यहाँ देखना ध्यान से, नदी भी इधर है और आप भी इधर ही जा रहे हो, तो दोनों ऐड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम के केस में। ये हो जाएगा टी वी प्लस यू हो जाएगा, ये आपका डाउन स्ट्रीम का टाइम। अप स्ट्रीम का बात करें, अप स्ट्रीम में क्या होगा, डी बटा वी माइनस यू। माइनस क्यों हुआ, माइनस इसलिए हुआ कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज, है ना, नेगेटिव। तो अगर आप दोनों को जोड़ दो, टी डी प्लस टी यू, ये आपको टोटल टाइम बता देगा। और टोटल टाइम की वैल्यू क्या आएगी, जरा सोचो। टोटल टाइम का जो यहाँ वैल्यू आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो टोटल टाइम का वैल्यू आएगा, दैट इज डी बटा वी प्लस यू प्लस डी वाई वी माइनस यू। इसको जब सॉल्व करोगे ना, डी कॉमन ले लेना है, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। डी कॉमन हो गया 1 बाई वी प्लस यू, और यहाँ पे 1 बाई वी माइनस यू। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। रिजल्ट आपको वही आ जाएगा, v माइनस यू ऊपर आ जाएगा, और प्लस v प्लस यू, नीचे आपको आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर बात। तो ये आपको आ जाएगा माइनस यू प्लस यू कट गया, है ना, इट गेट कैंसल्ड। और इसको अगर हम सॉल्व किए तो हमको आ गया ऊपर में 2v, और नीचे में आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये ओवरऑल आपका रिजल्ट हो गया। रिजल्ट क्या हो गया आपका, 2vd बटा में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आपको टोटल टाइम आ गया, ठीक ना। तो बेसिकली आपको जब 1D में क्वेश्चन देगा, कुछ इसी तरह का देगा, मतलब इसी से मिलता जुलता देगा कुछ। अब हम बात करते हैं 2D, क्योंकि मेन तो 2D है, 1D बहुत ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू 2D। तो अब हम बात करेंगे 2D का। तो चलिए अब 2D भी डिस्कस कर लेते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा सेशन। तो 2D के लिए हम आते हैं। 2D में कुछ इंपॉर्टेंट केस है जो आपको पता होना चाहिए। क्या केस है, सुनना ध्यान से। 2D में क्या होता है, 2 डायमेंशन मोशन होता है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे हम रिवर बोट प्रॉब्लम को 3 पार्ट में डिवाइड किए। एक तो जनरल फॉर्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसी जनरल फॉर्म से निकलेगा एक शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस। 2 केस बनता है, जनरल फॉर्म को सॉल्व करिएगा, आगे चल के 2 केस बनेगा, एक शॉर्टेस्ट टाइम वाला और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, ये 2 केस बनेगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम में क्या होता है कि टाइम मिनिमम होता है, टाइम जो होता है आपका मिनिमम होता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो होता है आपका ड्रिफ्ट जीरो होता है। बोलो सर ड्रिफ्ट क्या होता है, अभी हम पता कर लेंगे ड्रिफ्ट क्या होता है, थोड़ा सा सब्र रखें, 2 मिनट बस, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा ड्रिफ्ट क्या होता है। क्लियर बात। चलिए आ जाइए जनरल फॉर्म में हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ बातों का आपका ध्यान रखना है। क्या क्या बात का ध्यान रखना है, ध्यान सुनना मेरी बातों को, किन किन बातों का ख्याल रखना है। पहला तो यहाँ पे वी आर मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये बात आप माइंड में डाल दो। जहां जहां वी आर लिखा है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना, जो उसका अपना वेलोसिटी है। वी एस लिखा रहे तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर, है ना, यहाँ पे वी एस आर होगा, सॉरी फॉर डेट, यहाँ वी एस आर कर लो। तो जब भी वी एस आर लिखा रहे इसका मतलब आप समझ जाना कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगा उसको वी एस आर से लिखेंगे, ठीक है ना। और एक और टर्म मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, कभी कभार आपको वी एस लिखा दिख जाएगा, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, है ना, स्विमर का वेलोसिटी, एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो स्विमर की स्पीड होगी, है ना, या फिर ऑब्जर्वर भी आप इसे बोल सकते हैं, उसको हम वीएस बोलते हैं। चलिए आइए मेन केस पे आते हैं। ये सब डिनोट करने का तरीका है, आप याद रखना।
आगे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हो ना, मेन सॉल्व प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आप एक स्विमर हो और आपने क्या किया, पानी में छलांग मारा और आपकी जो स्पीड है VSR वो पॉइंट पी की ओर है, मतलब आप पॉइंट पी की ओर जाना चाह रहे हो, ठीक है ना। आपने ऐसा कूदा कि आप जो है पॉइंट पी की ओर जाना चाह रहे हो, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, तुम भले पॉइंट पी की ओर थीटा एंगल पे, यहाँ देखो, यहाँ नदी के बहाव से थीटा एंगल बना रहा है, नदी के बहाव से थीटा एंगल बना रहा है और हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है इस पॉइंट पी पे। तो आपने क्या किया, एकदम निशाना लगाते हुए इधर कूद गए, बट आप सीधा नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे, एक बात बताओ, क्योंकि नदी में भी बहाव है और नदी का जो बहाव है वो आपको राइट साइड बहा के लेके चल जाएगा, सीधा आप नहीं जा पाओगे। तो अब होगा क्या, क्या होगा पता है आपको, जैसे आप तैरोगे आपको इधर वेलोसिटी लगेगा और धीरे धीरे करके आप इधर मूव होते जाओगे और आपको जाना भले पॉइंट पी पे था, बट पहुंचोगे इस पॉइंट क्यू पे। क्यों पहुंचोगे, क्योंकि धीरे धीरे करके नदी जो है आपको थोड़ा थोड़ा इधर घुमाते लेके चला गया, इधर लेके चला गया नदी में बहाव का कारण। तो आपका जो ओवरऑल स्पीड होगा, ध्यान सुना मेरी बातों को, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, आपका जो ओवरऑल स्पीड होगा वो इस तरफ होगा, मतलब आप पहुंच जाओगे पॉइंट क्यू पे, है ना। चले थे पी पे खुद के हिसाब से, नदी के हिसाब से पी की ओर चले, बट आप क्यू पे पहुंच गए, ठीक ना। अब ऐसा क्यों हुआ, अगर कोई रीजन पूछेगा तो हम इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं कि VSR तो हमारा स्पीड था, बट यहाँ नदी का भी तो स्पीड है और नदी का जो स्पीड है उसको हम VR से लिख देते हैं, एक मिनट। ओके, तो ये आपका हो गया रिवर का स्पीड VR। तो रिजल्टेंट आपका जो है, ओवरऑल रिजल्टेंट जो है इस दिशा में, तो जिधर रिजल्टेंट होगा वही ना आप जाओगे, तो ये हो गया आपको VS। क्लियर बात। VSR मतलब आपकी जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज कॉल्ड VSR, है ना, आप उससे चले। VR नदी का स्पीड उसमें जुड़ गया, ओवरऑल स्पीड आपका हो गया VS, और जिधर आपका ओवरऑल स्पीड होगा आप उधर ही जाओगे, इसलिए आप पहुंच जाओगे पॉइंट क्यू पे। तो आप जो इतना दूर आपको जाना पीप था, गए क्यू पे, इतना दूर आप क्या हुए, एक्स्ट्रा चले, नदी के बहाव के कारण एक्स्ट्रा आप चले गए। इसी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, मतलब आपको जिधर जाना है उससे आप कितना दूर जा रहे हो उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स आपका ड्रिफ्ट है, याद रखना, एक्स आपका ड्रिफ्ट है ना, मैं बताया था ड्रिफ्ट क्या होता है। चलो आगे चलते हैं, इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। आप यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान से देखो, मैं ऑलरेडी आपको सभी टर्म बता चुका हूँ। VSR मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। रिवर के रिस्पेक्ट में जो स्विमर की स्पीड है उसको हम VSR लिखे, उसको हम V मान रहे हैं, यहाँ पे हम उसको V मान रहे हैं। VR क्या है, नदी का स्पीड, जिसको हम U मान रहे हैं। अब ध्यान सुनना एक एक बात हो, तुमको कहाँ जाना था, तुमको जाना है पॉइंट पी पे। कहाँ जाना है, मैं यहाँ ध्यान दो, तुमको पॉइंट पी पे जाना है, तो तुमने अपना स्पीड V, जिसको हम VSR को V लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमने उसको मान लिया V, तो आपने V स्पीड पॉइंट पी की ओर रखा। तो अगर हम इस V स्पीड को तोड़ दे कंपोनेंट में, क्योंकि थीटा एंगल बना रहे हो ना तुम, तो कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। इधर आपका क्या हो जाएगा, इस तरफ आपका हो जाएगा V साइन थीटा और इस तरफ आपको हो जाएगा V कॉस थीटा। तो अगर हम आपकी स्पीड जो थीटा एंगल बना के आप नदी में जा रहे हो उसको हम कंपोनेंट में तोड़े, तो इधर हो जाएगा आपका V cos थीटा, इधर हो जाएगा आपका V sin थीटा। और एक और बात, हॉरिजेंटली एक और स्पीड हमको साथ दे रहा है U, नदी का स्पीड, ठीक ना। तो अगर हम देखें तो अब ये दो पार्ट में स्पीड टूट गया, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल में दो है, एक नदी का स्पीड और एक हमारा जो खुद का V cos थीटा है, ठीक ना। और वर्टिकल में एक है सिर्फ V sin थीटा। अब हम नदी की चौड़ाई को D मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सुनना मेरी बातों को। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट को आई कैप से डिनोट करेंगे, वर्टिकल को जे कैप से डिनोट करेंगे, याद रखना। तो हम क्या करते हैं, दोनों कंपोनेंट को लिखते हैं, टोटल वेलोसिटी का कंपोनेंट को लिखते हैं। तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, पहले हॉरिजेंटल लिख लेते हैं, V cos थीटा, ठीक ना, ये आपका आई कैप है, और ये U जो नदी का बहाव वो भी आई कैप भी है, तो प्लस U आई कैप प्लस V sin थीटा, और ये आपका हो जाएगा जे कैप। क्लियर बात। अब इसी को हम आई को अलग कर दें, तो यहां पे हो जाएगा V cos थीटा प्लस U आई कैप और V sin थीटा जे कैप अलग हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास दो वेलोसिटी, एक हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल। तो यहाँ दो काम होगा, हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमको ड्रिफ्ट देगा, याद रखना कि आपकी जो ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट मतलब आप जहां जाना चाह रहे हो वहां से कितना दूर चलेगा, उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट जो देता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी देता है।
और टाइम निकालने में काम जो होता है वो वर्टिकल वेलोसिटी का होता है, क्योंकि नदी पार करना है तो नदी पार करने में जो हमको स्पीड लगता है, जो टाइम मतलब कि एक तरह से जो स्पीड की जरूरत होती है वो वर्टिकल होता है, क्योंकि नदी तो वर्टिकल से ही पार होगे ना, हॉरिजॉन्टल तो तुम इधर उधर नदी में जा सकते हो, बट अगर तुमको नदी पार करना है तुमको वर्टिकली जाना पड़ेगा। तो ये जो वी साइन थीटा है ये हमको देता है, आपको वर्टिकल स्पीड देता है, मतलब कि वर्टिकल स्पीड नहीं, टाइम देता है, ठीक ना, टाइम देता है। ये बात आपको याद रखना। क्लियर बात। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम का, इस जनरल केस में बात करते हैं, अगर मान लो कोई पूछेगा टाइम बताओ कि कितना टाइम लगेगा इस आदमी को, ये जो आदमी है ना नदी पार करने के लिए तैर रहा है, यहाँ पे तैर रहा है, इसको नदी पार करना है, इसको कितना टाइम लगेगा, कोई अगर आपसे ये पूछ दे तो सिंपल बोलना, टाइम क्या होता है, टाइम जो होगा टी बराबर नदी की चौड़ाई डी है बटा उसका वर्टिकल स्पीड क्या है, वी साइन थीटा। ये आपको बेसिकली टाइम बता देगा, ये लड़का कितना देर में, है ना, नदी पार करेगा, ये आपको ही बता देगा कितना देर में नदी पार करेगा। क्लियर बात। ये आपको कौन बता देगा, ये आपको बता देगा डी बट्टा वी साइन थीटा, ये बताएगा कितना देर में नदी पार होगा। क्लियर बात। अब एक और बात सुनो, यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला कहाँ लागू होगा, जैसे आपके क्वेश्चन होंगे सर ये फॉर्मूला कब कब लगा सकते हैं, ये जनरल फॉर्म है, ये फॉर्मूला आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। बस थीटा मालूम होना चाहिए, नदी के बहाव से कितना एंगल बना रहे, दैट इज थीटा, ठीक ना। डी क्या है, नदी की चौड़ाई है। वी जो है, अगर हाँ कोई पूछेगा वी क्या है तो याद रखना वी, यहाँ पे वी मतलब है वी एस आर, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो आपका वी, ये बात आपको याद रखना चाहिए। क्लियर बात। अब हम आगे अगर चले, सुनना ध्यान से, अगर हम आगे चले, आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। ओके, ध्यान दो। ये टाइम आ गया, हमको ड्रिफ्ट को पूछ दिया तो ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, कितना दूर आप आगे जाओ, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट के लिए क्या कर सकते हैं, ड्रिफ्ट आपको एक्स से डिनोट होगा। ड्रिफ्ट के लिए अगर आपको निकालना है तो ड्रिफ्ट बराबर होता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब हॉरिजेंटल वेलोसिटी में अगर टाइम से गुना कर दोगे तो आपको ड्रिफ्ट निकल जाएगा। अब अगर हम बात करें हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है, जल्दी से देखो क्या है, इस केस में क्या है हॉरिजेंटल वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें हॉरिजेंटल वेलोसिटी, सर हॉरिजेंटल वेलोसिटी का क्या है जल्दी बताओ। यहाँ देखो, ये आपका है हॉरिजेंटल वेलोसिटी, v cos थीटा प्लस u, है ना, ये आपका हॉरिजेंटल वेलोसिटी है। इसको हम लिखेंगे, हॉरिजेंटल वेलोसिटी हो जाएगा v cos थीटा प्लस u, और टाइम जो हमको निकला क्या निकला, d बटा v sin थीटा। ये आपको ड्रिफ्ट आ जाएगा जनरल केस में, जनरल केस में आपका जो ड्रिफ्ट होगा ये यही होगा। ओके, तो ठीक है, ये जनरल केस तो हम डिस्कस कर लिया, हमने ड्रिफ्ट निकाल लिया और हमने क्या निकाल लिया, हमने टाइम निकाल लिया कि उसको कितना टाइम लगेगा नदी पार करने में। अब जो दो स्पेशल केस होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, स्पेशल केस की ओर आते हैं। तो स्पेशल केस में आपको दो चीज पढ़ना होता है, एक शॉर्टेस्ट टाइम, तो पहले हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट टाइम का। शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम मतलब होता है टाइम मिनिमम होना चाहिए, कम से कम टाइम लगना चाहिए, उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट टाइम। एक बात बताओ, टाइम का इक्वेशन क्या आया, डी बटा वी साइन थीटा। तो टाइम जो है आपका तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, डी, वी और साइन थीटा। क्लियर है। वी क्या है, वी एस आर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये आपका वी एस आर। तो एक बात बताओ कि टाइम मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि टाइम अगर डी वी को हटा दे तो टाइम जो है साइन थीटा के इनवर्स में, तो साइन थीटा मैक्सिमम होगा, टाइम मिनिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 होता है, 1 होता है। इसका मतलब अगर थीटा 90 डिग्री हो, है ना, थीटा 90 डिग्री हो तो टाइम क्या होगा, टाइम आपका मिनिमम होगा, याद रखना। अगर थीटा 90 डिग्री हो, क्लियर सी बात है ना, कि साइन थीटा 90 हो तो साइन मैक्सिमम होगा, टाइम मिनिमम होगा, उल्टा रिश्ता, इनवर्स रिश्ता है। तो इसका मतलब समझ जाओ कि अगर आप चाहते हो कि कम समय लगे तो आपको क्या करना होगा, नदी के डायरेक्शन से 90 डिग्री पे आपको तैरना होगा। तो अगर नदी का जो डायरेक्शन है, सुनना ध्यान से, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है, सुनना ध्यान से। अगर मान लो नदी का डायरेक्शन ये है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, या फिर इसको आप चाहो यू भी बोल सकते हो, तो आपको सीधा जाना पड़ेगा, आपको तैरना सीधा पड़ेगा। क्यों सीधा तैरना पड़ेगा, क्योंकि आपको कम समय लेना है,
और कम समय लेना है तो आपकी जो VSR होगी, मतलब आपकी, आप तैरना ही स्टार्ट करोगे सीधा, भले आप कहीं चल जाओ, आप तैरना सीधा करोगे ना तो आप सीधा नहीं पहुंचोगे, आप पहुंचोगे कहीं यहाँ पे। बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप तैर सीधा रहे हो, नदी भी तो आपको आगे ले जा रहा है ना, नदी का वेलोसिटी एडअप हो जाएगा और आप पहुंचोगे पॉइंट P पे। बट चूंकि आपको टाइम कम लगना है इसलिए आपको सीधा जाना पड़ेगा, है ना, 90 डिग्री जाना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल जो बनेगा थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाके आप सीधा पहुंचोगे। क्लियर बात? सीधा नहीं पहुंचोगे, सॉरी, कम समय में पहुंचोगे, सीधा तो नहीं पहुंचोगे, पहुंचोगे पॉइंट P पे। मतलब कहीं ना कहीं आप सीधा जाओगे फिर भी आपको ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ड्रिफ्ट हो रहे, आप यहाँ पे एक्स से ड्रिफ्ट हो जाओगे, ठीक ना। तो याद रखना, शॉर्टेस्ट टाइम बोले, शॉर्टेस्ट टाइम में साइन 90 हो जाता है और जनरल केस का फॉर्मूला चेंज होके आप इसको साइन 90 कर दोगे, टाइम जो निकल के आएगा D/V आएगा। याद रखना टाइम क्या आएगा आपका, टाइम आपको आ जाएगा D/V। ओके, ये आ गया मिनिमम टाइम आपको। और एक और बात याद रखना है कि इस केस में ड्रिफ्ट भी देखने को मिलेगा, भले वो सीधा जा रहा है, नदी के रिस्पेक्ट में सीधा जा रहा है, बट नदी का स्पीड ऐड होकर उसको पॉइंट P पहुंचा देगा और x ड्रिफ्ट होगा। मान लो इस केस में आपको कोई ड्रिफ्ट पूछ देता है, ड्रिफ्ट कैसे बताओगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए क्या करोगे, ड्रिफ्ट बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल क्या है बताओ तुम? वो जा सीधा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है सिर्फ नदी का वेलोसिटी, और किसी का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि वो जा ही सीधा रहा है तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में हम नदी का वेलोसिटी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर, जिसको हम ऊपर क्या माने थे, एक बार आ जाओ ऊपर देख लेते हैं, यू माने, ठीक ना। तो हम यहाँ पे यू लिख देते हैं और यहाँ पे इंटू कर देते हैं टाइम से। टाइम क्या है, D/V। ये आपको आ जाएगा ड्रिफ्ट। इस केस में अगर शॉर्टेस्ट टाइम में ड्रिफ्ट पूछेगा तो यू इंटू D/V, बस इतना ही आपका ड्रिफ्ट हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब आपका जो दूसरा केस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, मतलब अब आपको चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ये केस 2 हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर कि आप चैनल लाइक कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, चलिए आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं। इतना हम लोग पढ़ा है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ का टेंशन बिल्कुल मत लेना, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका टेंशन नहीं लेना। आते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस की ओर, आते हैं, ध्यान दो। तो अगर हम शॉर्टेज डिस्टेंस का बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या है शॉर्टेज डिस्टेंस में, कि ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए। हम पहले भी बता चुके हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस में ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए, याद रखना। मतलब आप शॉर्टेज डिस्टेंस कब ट्रेवल करोगे, जब आप सीधा सीधी पहुंच जाओ। आप जब सीधा सीधी पहुंचोगे तो ड्रिफ्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब याद करो ड्रिफ्ट क्यों होता है, ड्रिफ्ट होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण। तो अगर ड्रिफ्ट ही जीरो, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर सी बात है, याद रखना। शॉर्टेज डिस्टेंस जब भी बोले तो उस केस में ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए। तो अगर हम बात करें ड्रिफ्ट जीरो का, तो ड्रिफ्ट जीरो अगर करें तो ड्रिफ्ट का हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, ड्रिफ्ट जो करवा रहा है, दैट इज v cos थीटा प्लस u। इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब कि v cos थीटा प्लस u बराबर जीरो होना चाहिए, तभी ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है। क्लियर बात? अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे, अब बताओ cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा आएगा -u/v आएगा। जाहिर सी बात है cos थीटा यहाँ पे नेगेटिव है, तो cos थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है कि थीटा जो है 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा तभी cos थीटा नेगेटिव होगा, पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि आप सीधा पहुंचो, शॉर्टेज डिस्टेंस इसको बोलते हैं, तो आपको 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना के जाना पड़ेगा नदी से, है ना। मतलब कि केस कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैं यहाँ ड्राइंग भी कर दे रहा हूँ आपके लिए। केस कुछ इस तरह से हो जाएगा कि मान लो ये आपका नदी है, ध्यान से देखना, मान लो ये आपका नदी है, तो आपको नदी से, सुना ध्यान से, ये आपका नदी है और नदी में जो बहाव है दैट इज VR, तो आपको नदी से कुछ एंगल पे बना के निकलना पड़ेगा, और वो भी ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, कुछ इस तरह से, दैट इज VSR, द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और इस एंगल को हम थीटा बोलेंगे, इसी एंगल को हम थीटा बोलेंगे। ओके, तब क्या होगा, सुना ध्यान से, मेरा लॉजिक समझना। तो ये आप VSR, ये आपका वेलोसिटी है, और इसमें क्या होगा, आप नदी का वेलोसिटी एड अप हो जाएगा,
रिवर का भी अपना स्पीड है ना, तो रिवर का जो स्पीड है वो एड अप हो जाएगा, दैट इज वी आर, ठीक ना। तो ओवरऑल आप सीधा जा पाओगे, जब दोनों एड अप होगा तभी आप सीधा जा सकते हो। आपको सीधा पहुंचना है ना, सीधा पहुंचने के लिए क्या करना होगा, आप इधर जाओगे, नदी का स्पीड इधर होगा, दोनों ऐड होके आप सीधा पहुंच पाओगे, और इसी को हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या, आपको सीधा पहुंचना है, ओवरऑल सीधा पहुंचना है। लेकिन अगर आप सीधा जाओगे तो आप सीधा नहीं पहुंच पाओगे, नदी आपको आगे लेके चल जाएगी, इसलिए आप टेढ़ा निकलो। आप क्या कर रहे हो, थीटा एंगल बना के टेढ़ा निकल रहे हो। तो यहाँ पे क्या रहा है, स्पीड है, सुना ध्यान से, यहाँ पे हो ये रहा है कि नदी का स्पीड ऐड हो जा रहा है, तो ओवरऑल आप सीधा जा पा रहे हो। तो आपका स्पीड क्या है, ये दैट इज योर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी एस। याद रखना वी एस क्या है, वी एस है योर स्पीड, स्विमर का स्पीड, ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे यही केस बन रहा है, आप जा रहे हो इधर थीटा एंगल बना के नदी से, और नदी का स्पीड वी आर, ओवरऑल स्पीड आपका ऊपर की हो। तो अगर हम इस एंगल को फाइव मान लें, ये जो छोटा वाला एंगल है इसको हम फाइव मान रहे हैं, अंदर जो एंगल बन रहा है, रुक जाओ थोड़ा जूम कर देते हैं, हमने इस एंगल को क्या मान लिया, फाइव मान लिया, क्लियर बात। और ग्राउंड और रिवर्स जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा, क्लियर बात। तो हम चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं 90+5, एक बात बोलो हाँ या ना। थीटा को बिल्कुल लिख सकते हैं 90+5 डिग्री, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। हमको क्या करना है, सुनना ध्यान से, हमको ये करना है, क्या करना बताओ, हमको यहाँ पे निकाल के दिखाना है कि कितना टाइम लगेगा। टाइम का पहले बात करते हैं, है ना। तो टाइम का अगर बात करते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस में जो टाइम लगेगा दैट इज डिस्टेंस बटा जो आपका ओवरऑल स्पीड होता है ग्राउंड के रिफरेंस में, वो लिया जाता है। तो आपका ओवरऑल स्पीड है वी एस, क्लियर सी बात है। और वी एस हमको नहीं मालूम, तो वी एस नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम लॉजिक लगा लेते हैं, किसका लॉजिक लगा लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल वाला लॉजिक। तो वी एस को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, वी एस को हम लिख सकते हैं अंडर रूट वी एस आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये हाइपोटेनस है, और वी आर परपेंडिकुलर, वी एस आपका बेस है, तो बेस बराबर क्या होगा, बेस बराबर अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस माइनस क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर, लिखा जा सकता है। अब देखो, हमने जैसा कि शुरू में ही माना था, हमने वी एस आर को क्या बोला था, हमने वी एस आर को वी मान लिया, इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वायर, नदी के स्पीड के लिए यू स्क्वायर, ठीक ना। तो ये आपका टाइम का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया फॉर्मूला, वी एस, वी एस की जगह आप लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्लियर है बात। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे आपने टाइम निकाल लिया, और कभी कभार क्या होता है ना, टाइम आपको, कभी कभार टाइम जो होता है आपका, वो आपको एंगल के फॉर्म में देता है। यहाँ तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया टाइम वेलोसिटी के फॉर्म में, है ना, टी बराबर क्या, डी, डी आपका क्या है, नदी का चौड़ाई डी, ओके। और वी क्या है, वी आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर, योर वेलोसिटी वी एस आर, उसको हम वी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। और वी आर क्या हो गया, नदी का स्पीड यू, क्लियर बात। और हमने क्यों निकाला, ये लॉजिक क्यों लगाया, क्योंकि टी बराबर डी बटा वी एस होता है, वी एस का मान डाल दिए, दैट विल बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रूट। अब कभी कभार क्या होता है, आपको टाइम जो होगा एंगल के फॉर्म में दे देगा, मतलब आपको वी एस वी आर आपको टोटल ये यूज नहीं करके एंगल फॉर्मेट में यूज करना पड़ जाता है। तो यहाँ ध्यान सुनो कि हमको पता है थीटा एंगल बना रहा है, कौन थीटा एंगल बना रहा है, यू, आप स्विमर रिवर के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल बना रहे हो, यहाँ पे देखा जा सकता है ना, यहाँ पे आप कितना एंगल बना रहे हो, थीटा एंगल बना के तैरना स्टार्ट कर दिए। तो आपका जो टाइम जो होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण नहीं होता। तो अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाले, आपका निकालते हैं, तो आपको आ जाएगा वी साइन थीटा आ जाएगा। लिखना मुझे वी एस आर साइन थीटा चाहिए था, बट हम यहाँ लिखेंगे वी साइन थीटा। तो इस केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट आया वी साइन थीटा आया, और इस केस में फिर से अगर हम टाइम निकालने जाए, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा वी साइन थीटा, ठीक ना। साइन थीटा की जगह आप चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, वी साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हो, थीटा के क्या माने थे, थीटा को हम लिख सकते हैं 90+5 लिख सकते हैं। तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आपको आ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा करेंगे कॉस फाइव आ जाएगा, क्योंकि साइन का ही घर है। तो टी बराबर टाइम की वैल्यू क्या आ गया इस केस में, टाइम का वैल्यू आ गया डी बटा वी कॉस फाइव।
तो आप टाइम निकाल सकते हो, बहुत इजी केस है। अगर आपको एंगल दिया रहे तो आप टाइम बराबर सिंपली डी बटा वी कॉस फाई करके निकाल सकते हो। अगर एंगल आपको वर्टिकल से दिया है, जैसे फाई, फाई क्या है, फाई आपका एंगल है वर्टिकल से, तो अगर एंगल वर्टिकल से दिया है तो आप फाई यूज करना, और रिवर्स से दिया है थीटा यूज करना। मतलब ठीक ना, आप याद रखना, आप चाहो तो साइन 90 प्लस फाई करके भी लिख सकते हो, या सिंपली आप साइन थीटा भी यूज कर सकते हो अगर नदी के स्पीड से दिया है। तो हमने अलग अलग सिनेरियो डिस्कस किया है, मुझे उम्मीद है थोड़ा सा दिमाग तो दर्द दिया होगा, क्योंकि बहुत